पिछले 10 साल में भारत का रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 35 गुना बढ़ा है। सरकार ने इस साल का रक्षा निर्यात का लक्ष्य 30,000 करोड़ का रखा है और साल 2029 तक 50,000 करोड़ करने की योजना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। साल 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात सिर्फ 686 करोड़ का था, लेकिन 2024-25 में ये बढ़कर 23,622 करोड़ का हो चुका है और साथ ही आज भारत करीब 100 देशों में रक्षा का सामान बेच रहा है। अभी रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन भी 40,000 करोड़ 2014 से बढ़कर 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ का हो चुका है और जल्द ही ये 2 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा। वर्ल्ड लीडर फोरम में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत आज विश्व में नेतृत्व कर रहा है और रक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है और साथ ही भारत ने अब तक 5 स्वदेशीकरण सूची जारी की है। इसमें SE-509 हथियार सिस्टम और प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिन्हें अब भारत में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस PSUs कंपनीज ने 5,000 से ज्यादा सब सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट की सूची जारी की है, जिसको भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। और सरकार ने ये भी तय किया है कि डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट का 75% हिस्सा भारत की कंपनियों को ही दिया जाएगा, जिससे भारत के डिफेंस कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी आत्मनिर्भर भारत की सोच सिर्फ आयात घटाने की ही नहीं है। हम ऐसा तंत्र बना रहे हैं जिसमें भारतीय उद्योग, सरकारी और निजी कंपनियों में विश्व स्तरीय क्षमता हासिल करेंगे। इससे न केवल देश की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि भारत दुनिया को भी बेहतरीन डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 97 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया गया है, जो कि 66,000 करोड़ का है। इससे पहले भी 83 विमानों का लगभग 48,000 करोड़ का ऑर्डर दे चुके हैं और तेजस विमान भारत की स्वदेशी ताकत का शानदार उदाहरण है। और साथ ही भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और विमान इंजन की दिशाओं में भी आगे बढ़ रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत को और भी मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा बजट भी काफी बड़ा है। ये 2013-14 में 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 6.22 लाख करोड़ का हो गया है और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। और जेट इंजन के एरिया में भारत फ्रांस मिलकर एक बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भारत का DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस की बड़ी एरोस्पेस कंपनी साफ्रान के साथ मिलकर भारत के 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान के लिए नया और शक्तिशाली जेट इंजन बनाया जाएगा। यह इंजन पूरी तरह से भारत में बनेगा और इस प्रोजेक्ट में 100% तकनीक भारत को ही दी जाएगी। इंजन को डिजाइन करने, बनाने, टेस्ट करने और सर्टिफाई करने का काम भारत में ही होगा। यह इंजन 120 किलो न्यूटन ताकत वाला होगा और इसका इस्तेमाल भारत के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका और आने वाले दूसरे लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $7 अरब लगभग 58,000 करोड़ रुपए होगी और DRDO की GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और साफ्रान मिलकर इस पर काम करेंगे। साफ्रान पहले से ही भारत में हेलीकॉप्टर इंजन बनाती है और लंबे समय से भारत की रक्षा साझेदार रही है। इन सब कारणों से भारत को डिफेंस के क्षेत्र में बूस्ट मिलेगा और हम मिलिट्री सुपर पावर की ओर आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में इसका असर स्टॉक मार्केट के डिफेंस कंपनीज में देखा जाएगा और डिफेंस स्टॉक के शेयर प्राइस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।